Hello guys, good evening. Welcome to our channel Combined Study Official. Today we'll discuss about C language and C++ related questions only. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मैं जानता हूँ इसमें आपको बहुत ही दिक्कत हो रहा होगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैक्सिमम डाउट इसमें ही होता है, और ये जब एंट्रेंस एग्जाम में आता है तो सब लोग इसमें ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत हार्ड लेवल। ठीक है, इसको समझने के लिए सभी लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से समझाया गया है, क्योंकि ये सभी लैंग्वेज में सेम प्रोसेस काम नहीं करता, सेम वे में। ठीक है, सी सी प्लस प्लस और जावा इसमें अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, ये तो इसमें ही सबका कंफ्यूजन रहता है। तो मैं इसमें क्या लेके आया हूँ, वीडियो में सब क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन होगा ये। ओके, आपको आंसर आ रहा है तो आप जरूर कीजिए। मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले आपको दिखाऊंगा सम क्वेश्चन, आपको पहले इसका आंसर देना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप देखोगे तो करोगे, एंड लास्ट में इस पीडीएफ के लास्ट में इसका आंसर भी मैं प्रोवाइड किया हूँ। चेक कर सकते हो कितना आप ठीक हो कितना भूल के हो। ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगा, पीडीएफ को दिखाने के बाद उसमें मैं समझाऊंगा जो इंक्रीमेंट क्वेश्चन जितना भी दिया हूँ कि कैसे आंसर आ रहा है। तो सभी इस टाइप का रिलेटेड सभी डाउट्स आपका आज ही क्लियर होने वाला है, इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। मेरा पहला क्वेश्चन जो कि सी लैंग्वेज में लिखा है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आ गया ये। तो इसको मैं डायरेक्ट किस में ओपन करूंगा, डायरेक्ट कंपाइलर में इसको रन करके आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे कंपाइलर के ऊपर। आ गया कंपाइलर, ऑनलाइन कंपाइलर में कर लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर में। ठीक है, ये रहा हमारा ऑनलाइन कंपाइलर। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे और इसको इसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, ये सी का क्वेश्चन है, इसको सी लैंग्वेज कर देते हैं। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे ठीक है, ये रहा कॉपी हो गया, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पेस्ट यहाँ। तो अभी इसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, इसका अभी आउटपुट निकालेंगे और देखते हैं। तो इसका आंसर आया 16 to 1। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आया। कैसे आया अभी बता रहे हैं आपको, कैसे इसका आंसर ये आया है। ओके, तो देखो ना, यहाँ क्या दिया गया है आप तो जानते हो। तो ये इंक्रीमेंट में क्या होता है, सी लैंग्वेज में अलग तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, सी लैंग्वेज में अलग तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो प्रोसेस क्या है मैं अभी बताऊंगा और सॉल्व करके ये क्वेश्चन को दिखाऊंगा। ठीक है, तो जानते हो प्लस प्लस दो तरीका का होता है। एक होता है इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही बोला जाता है, और इस ये डबल माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के पहले लगेगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले वेरिएबल आएगा उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा, तो इसको क्या जाएगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। उसी तरह से डिक्रीमेंट भी वही है, क्या पहले आएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो इसको क्या जाएगा, डिक्रीमेंट। बाद में आएगा वेरिएबल के बाद में, तो इसको कहा जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तो आप जानते हो, इंक्रीमेंट मीन से +1 बढ़ेगा, डिक्रीमेंट मीन से -1 घटेगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताए। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसको आपको देखना है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या आंसर होता है, अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो आपको लग रहा होगा इस तरह से ये सॉल्व होता है। मैं आपको किस तरीके से सोचते हो, क्या सॉल्व करते हो, मैं बता रहा हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद इसका सही आंसर कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा।
ठीक है, तो आपको वो कैसे आया, आंसर कैसे निकाल रहे हो, यहाँ ए प्लस प्लस क्या है, ए प्लस प्लस 15 को पहले लिखना है, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट रूल क्या है, पहले उसको लिखो उसके बाद इंक्रीमेंट करो। ठीक है, तो इसको पहले आपको फिक्स लिखना है 15। उसके बाद 15 को ए को बढ़ा दो, क्या ए को ऐड करके 16 कर दो। उसके बाद क्या क्या लिखा गया है, प्लस प्लस से, प्लस प्लस ए का मतलब 16 हो गया है, ए का वैल्यू फिर से हो रहा है। तो यहाँ क्या दिया गया है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट करो बाद में असाइन करो, तो पहले इंक्रीमेंट कर दो, यहाँ 17 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि प्लस प्लस ऑपरेटर है। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर दैन सिंबल। उसके बाद यहाँ क्या गया है, प्लस प्लस बी। प्लस प्लस बी में क्या आंसर आता है, प्लस प्लस बी, तो क्या होगा, यहाँ से दिया गया है तो यहाँ ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, प्लस अगेन यहाँ पर प्लस प्लस भी दिया गया है तो ऑब्वियसली 2 आएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद प्लस ए माइनस माइनस क्या गया, ए का लास्ट टेस्ट अपडेटेड वैल्यू क्या था, 17। 17 था, 16 को 16 अपडेट होकर 17 हो गया था, तो 17 अभी यूज होगा यहाँ, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट दिया गया है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले असाइन करो उसके बाद डिक्रीज करो, तो पहले असाइन कर दो यहाँ असाइन हो गया 17। ओके, उसके बाद इसको डिक्रीज करके 16 बना दो, तो ए का वैल्यू हो गया 16। तो ये तो आप सही सही अंदाजा लगा के आप बोल रहे होगे कि ये 16 to 1 ही आंसर होगा, क्योंकि आपको आ रहा है यहाँ आंसर पूरा इजी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसके बाद से जो आएगा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आएगा। और एक्चुअली ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होता, मैं बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एक्चुअली में कैसे सॉल्व होता है ये मैं बता दूंगा अभी। फिर भी ये जो सॉल्व किया गया है, अब आपकी तरीके से करो या रियल तरीके से करो, दोनों तरीके से तो वही सेम आंसर आएगा, 16 to 1 ही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही सोचते हो, तो ये ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इसका आंसर देखो, ये इसको ऐड कर दोगे ये तो बड़ा नंबर आएगा, इसको ऐड कर दोगे तो ये छोटा नंबर आएगा, तो ये सही है, ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है, ये क्या हुआ, टू हुआ। टू मीन सी लैंग्वेज में टू को क्या समझा जाता है, 1 समझा जाता है, और फर्स्ट को 0 समझा जाता है, तो यहाँ 2 हुआ, तो 2 तो 1 हो गया, तो सी यहाँ क्या गया, सी, सी का आंसर 1 हुआ, तो यहाँ सी लिखा गया एंड में, तो सी का आंसर 1 हुआ। उसके बाद बी का आंसर क्या हुआ, बी का आंसर लाटेस्ट अपडेट वैल्यू क्या है, 2 है, 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद जो ए का लास्ट में यहाँ 17 यूज होने के बाद 16 हो गया, अपडेट होके माइनस हो गया, डिक्रीज होके, तो 16 है, तो ये हो गया आपका आंसर। ये होता है आपकी तरीके से सोचने के लिए, सोचने का प्रोसेस है। और ये एक्चुअली ऐसे सोचा नहीं जाता, इसको ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता, इसका प्रोसेस ऐसा है, क्योंकि जहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया गया है, वो उसके बाद जो आशा क्या आता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का वैल्यू आता है उसके बाद, इंक्रीमेंट होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ होगा पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसके बाद होगा रिलेशनल ऑपरेशन। ठीक है, तो जहां भी दिया गया है अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑपरेशन से, सभी को आपको पहले करना है, तो उसको पहले करने से पहले आपको देखना है तो क्या दिया गया है, जो भी वेरिएबल एक साथ दिया गया है इंप्लीमेंट करने के लिए, एक साथ दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है। देखो यहाँ ए भी दिया गया है, यहाँ भी एक ए दिया गया है, दोनों एक साथ ऐड हो रहे हैं, इंक्रीमेंट दोनों के ऊपर लागू हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जब देखोगे आपको क्या करना है, पहले यहाँ एक ही रूल अप्लाई करना है। वो रूल क्या है, जब भी आप ए प्लस प्लस देखते हो, पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हो, ठीक है, तो इसमें रूल होगा कि आपको ए का वैल्यू ये जहां भी यूज करो यहाँ फिक्स कर दो, यहाँ यूज करोगे कि नहीं यहाँ फिक्स कर दो, ये कभी अपडेट नहीं होगा यार, जो भी वैल्यू है वही फिक्स रहेगा। तो ये हो गया फिक्स वैल्यू। उसके बाद ए का वैल्यू अपडेट हो जाएगा, बाद में जहां भी यूज करोगे अपडेटेड वैल्यू को यूज करोगे, क्यों, क्योंकि अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद ही जो भी यूज करोगे ए का वैल्यू अपडेटेड ही यूज करोगे, जो प्रीवियस में यूज किए हो वो फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब फिक्स है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब वो अलग। प्री इंक्रीमेंट जहां भी यूज होगा इसका मतलब है ये एंड में असाइन होगा, सभी काम होने के बाद एंड में लास्ट में ये असाइन होगा ए का वैल्यू। ठीक है, ए का वैल्यू एंड में असाइन होगा। ठीक है, और जो है कि फिर भी आपको सिर्फ ए दिया गया है, सिर्फ वेरिएबल दिया गया है, और उससे पहले कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया गया है, ए का वैल्यू भी एंड में ही असाइन होगा, ये समझ के तो चलना है। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट का वैल्यू सिर्फ फिक्स रहेगा, ये दोनों का क्या होगा, ऐसा असाइन हो, कब होगा, एंड में असाइन होगा। एंड कब आएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको कभी दिया गया होगा 5, 1, 2, 3 इस तरह के एडिशन दिया गया होगा, आप कैसे ऐड करते हो, इस तरीके से सिक्वेंशियली आप इस तरीके से ऐड करते हो, पहले 5 और 1 को ऐड करो, इसका जो भी आंसर आया फिर उसके साथ 2 को ऐड करो, इस तीनों का आंसर जो आया उसके बाद इस 3 से ऐड करो, इस तरीके से ही आप आंसर करते हो ना, नहीं, ये होता है ना आपका प्रोसेस, यहाँ भी वही प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसेस ही होता है, तो यहाँ क्या करोगे, जो पहला दिया गया है वो क्या है, प्लस प्लस ऑपरेटर, या जो अरिथमेटिक ऑपरेटर दिया गया है उसके बाद बीच में एक आ गया है क्या, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन का, तो इसको एंड में छोड़ दो, ये एक पार्ट हो गया, ये एक दूसरा पार्ट हो गया। तो ये फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है ना, देखो ये दोनों है, तो दोनों को कैसे करना है, पहले ये जो है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या करना है, फिक्स करना है, तो 15 यहाँ फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद ए का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 16 हो गया, तो ये हो गया 16।
प्लस यहाँ प्लस प्लस ए है, प्लस प्लस ए का वैल्यू 16 + 1 अगेन 17 हो गया, यहाँ 17 हो गया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई, पिछली बार जो किए थे वही यहाँ भी वही सेम आंसर है, पर यहाँ देखो कुछ अलग आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ एक साथ तीनों दिया गया है। ठीक है, तो पहले आपको ये दोनों को करना है, उसके बाद ये तीसरा को और करना है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लिख दो। यहाँ प्लस प्लस भी दिया गया है, तो मैं क्या कहा, प्री इंक्रीमेंट होगा तो पहले तो असाइन नहीं करोगे, यूज भी नहीं करोगे, उसको लिखोगे लास्ट में, जहां जब एंड में उसको यूज करोगे, अपडेट कर दोगे, उसको ही असाइन करोगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, पहले प्लस प्लस बी दिया गया है, प्लस बी बी का आंसर क्या है, यहाँ उसके लिए एक जगह रखोगे, इसमें असाइन नहीं करोगे अभी तक। ठीक है, पहले इसको ब्लैंक रखोगे, प्लस प्लस बी का यहाँ जीरो दिया गया है, तो प्लस प्लस बी का आंसर क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर अगेन प्लस दिया गया है, यहाँ प्लस प्लस बी दिया गया है, तो अगेन यहाँ क्या हुआ, बी का वैल्यू इंक्रीमेंट फिर से एक हो गया, आंसर फिर 2 हो गया। तो फाइनली बी का वैल्यू क्या आया, 2 आया। तो यहाँ 2 यूज होगा कहाँ, जो सेकंड प्लेस, क्योंकि पहले ये दोनों ही सॉल्व होंगे, उसके बाद ये सॉल्व होगा, तो ये दोनों के लिए पहले यहाँ, तो एक बी का वैल्यू यहाँ का क्या आया, 2 आया, यहाँ बी का वैल्यू 2 रखोगे। ठीक है, बी यहाँ 2 रखने के बाद में क्या कहा था, तो जहां भी प्री इंक्रीमेंट है वहां आपको एंड में असाइन करना है, तो यहाँ 2 असाइन किए, यहाँ भी वही 2 ही असाइन करना है। ठीक है, ये एक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ भी आपको वही असाइन करना है, यहाँ एक नहीं करना है, यहाँ आप देखोगे यहाँ एक आया था पहले, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता तो आपको पिछली बार का प्रीवियस वैल्यू ही आपका फिक्स यहाँ होता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स हमेशा रहेगा। पर यहाँ भी प्री इंक्रीमेंट दिया होगा, क्या करोगे ना, लाटेस्ट अपडेटेड वैल्यू को अपडेट करके असाइन करोगे, यहाँ लाटेस्ट अपडेट हुआ, बी का वैल्यू यहाँ अपडेट हुआ, तो यहाँ अपडेट हुआ, तो यहाँ साइन होगा, यहाँ भी दोनों प्लेस में साइन होगा, ये समझ के आपको चलना है। इसके बाद ये दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आया, 4 आया, 4 के बाद आपको जाना है ए माइनस उसके पास। ठीक है, ए माइनस माइनस क्या हो रहा है, ए का वैल्यू आपको 17 आया था, यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है तो यहाँ 17 रहेगा, और बाद में उसका वैल्यू 16 हो जाएगा, यहाँ 16 हो गया, तो ए का वैल्यू 16 है। ठीक है, तो बी का वैल्यू 2 भी है, 2 भी ठीक है, यहाँ ये दोनों के अंदर क्या अंतर है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर देन दिया गया है, तो ये ट्रू होगा, तो 2 मीन्स 1, तो यहाँ भी आंसर 1 आया, दोनों तरीके से आंसर ट्रू ही आ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया हो आप, तो ये क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड दिया गया है, उसको आपको इसी तरीके से ही सॉल्व करना है, उसके बाद ही आप बहुत इजी से समझ पाओगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही दिया गया है, देखो यहाँ कोई असाइनमेंट दिया नहीं गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, कैसे करोगे, पहले इसका एक ग्रुप बनाओगे, ये दोनों का आंसर मिलने के बाद इसको फिर आंसर करोगे, ये इसका आंसर मिलने के बाद इसके साथ ऐड करोगे, इसके साथ सॉल्व करोगे, इसके साथ एंड में इसके साथ, तो इसी जैसे मैंने यहाँ बोला था, 5 4 2 3, इसको ऐड करने से पहले क्या करोगे, पहले 2 को, उसके बाद जो आंसर है उसके साथ, उसके बाद के नंबर को, इस तरह से आपको ऐड करना है। देखो कैसे ऐड किया जाता है, तभी आंसर आपका सही सही आएगा कैसे। देखो यहाँ आपको क्या करना है, ना इसको ग्रुपिंग कर देना है, ग्रुपिंग कर देना है, तो ग्रुप कर दो, पहले मैं आपको रन करके इसका आंसर बता देता हूँ, तो इसका आंसर उसको बताने के बाद आपको समझाऊंगा ये कैसे है। ठीक है, ये हो गया वो प्रोग्राम। ठीक है, इसको रन करता हूँ, यहाँ आंसर क्या आ रहा है देखो, 15 to 68, तो यहाँ दिया गया है बी, ऑप्शन बी में 15 to 68, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। वो कैसे काम कर रहा है अभी देखेंगे। देखो पहले ये दोनों को ऐड करो, ये दोनों ग्रुपिंग है, यहाँ ऐड करो, यहाँ ए का वैल्यू फिक्स है तो ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 15 ही रहेगा, तो उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ 16 हो गया, फिर यहाँ क्या हुआ, अगेन यहाँ क्या हो गया, 17 हो गया, या प्लस 17 हो गया, तो ये दोनों को पहले ऐड करो, 15 और 17, ये ऐड करो, ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ कोई और ऑपरेटर नहीं दिया गया है, ये भी इजी है। की तरीके से आप जो तरीके से कर रहे हो वो भी आंसर सही है, इसका आंसर आपको भी सही आया है। ठीक है, क्योंकि तो उस तरीके से इस तरीके से दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि पहले आ गया है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट, जब भी पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट इंक्रीमेंट आ जाएगा तो आपका जिस तरीके से सोचो, मेरे तरीके से सोचो और आपकी तरीके से सोचो, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, तो ये भी आपका आंसर सेम ही आ रहा है, इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये आपको छोड़ दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर आपकी सोचने से जो भी आंसर आया, पिछली बार में पिछली क्वेश्चन का जिस तरीके से समझाया उसी तरीके से करोगे भी आंसर वही आएगा, क्योंकि पहले आपको पोस्ट इंक्रीमेंट दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत आएगा, तो यहाँ आ गया पहले वो प्री डिक्रीमेंट, तो प्री केस में आपका, आप जो सोच रहे हो उसका आंसर और मैं जो बता रहा हूँ उसका आंसर दोनों डिफरेंट है। ठीक है, देखो भी मैं आपको रन करके बता देता हूँ ये प्रैक्टिकली, देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट में प्रोग्राम लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कंफ्यूज ना रहे, कि मैं भी आपको गलत ना बताऊँ, आपका ऐसे सोच नहीं, आप ऐसे भी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो अभी मैं करके साइन करके आपको, हाँ, जस्ट लिखा, ठीक है, फिर रन कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ क्या गलत आ रहा है,
यहाँ पर, यहाँ पर गलत आ रहा है, यहाँ जुड़ गया है शायद, तो ये जुड़ गया है तो इसके लिए गड़बड़ी आ रहा है। तो इसको अभी फिर से एक बार रन करते हैं, तो यहाँ भी बहुत जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ जुड़ गया है। अभी रन करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। 183 - 8। ओके, तो आप सोच रहे होंगे और कौन आंसर बा ऑप्शन में नहीं होगा इसका आंसर, आप सोच रहे हो ये क्या क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए ऑप्शन में है आंसर, आपका आंसर आप लाइव भी देख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, कैसे आया मैं समझा। देखो, तो पहले आपको जैसे ग्रुप बनाना बोला था वैसे ही ग्रुप बनाओ इस दोनों को, इसके बाद इसके साथ करोगे, तो पहले माइनस माइनस ए दिया गया है तो ए का वैल्यू 11 है, तो यहाँ माइनस माइनस ए के बाद बोला था क्या, जब भी प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा उसका आंसर आपको नहीं लिखना है, उसका लास्ट अपडेटेड वैल्यू जो होगा उसको वहां लिखना है, ठीक है, तो यहाँ माइनस ए का आंसर यहाँ लिखो, कहाँ लिखो अपने जगह ही यहाँ इसमें लिखो, तो यहाँ 11 का हो गया 10, 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, फिर से माइनस माइनस दे दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया, तो अभी लिख दो, अभी क्या आएगा, ये 9 आएगा, ये भी 9 आएगा, दोनों सेम आएगा, या भी 9 माइनस या भी 9। ओके, फिर माइनस करो, ये दोनों का आंसर आने के बाद इसको सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या आया, 0, 0 माइनस, यहाँ क्या आया, माइनस माइनस 8, तो माइनस माइनस ए का आंसर क्या होगा, क्या होगा 8, तो यहाँ हो गया 8, तो 0 - 8 हो गया क्या, -8, तो ये क्या स्कोर होगा, सी में स्कोर होगा। तो अभी सी का फाइनल नहीं हुआ है, सी अभी देखो यहाँ भी ऑपरेटर है, यहाँ भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ भी अपडेट हो सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ आपका आंसर -8 नहीं आया है, इसको सॉल्व करने के बाद फाइनलाइज करोगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी इसका आंसर हो गया, अभी पहले का आंसर हो गया, ए का वैल्यू जान गए हो, ए का आंसर क्या हुआ, -8 हुआ, और सॉरी ए का आंसर -8 नहीं हुआ, ए का आंसर क्या हुआ है, ठीक, +8 हुआ, ठीक है, +8 हुआ, क्योंकि 9 - 1 +8 है ना, तो ये ए का आंसर 8 हुआ और सी का आंसर क्या हुआ, -8 हुआ, ठीक है, तो अभी ए अभी यहाँ कहीं कहाँ भी ए यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ए का फाइनल हो गया, तो अभी किसमें ए का आंसर 8 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो 8 पता चल गया है, तो आपका आंसर जो एंड में आने वाला है अभी फाइनल नहीं हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा करना पड़ेगा, इसको पूरा करो, पहले माइनस माइनस सी, यहाँ सी प्लस प्लस दिया गया है तो उसको सॉल्व करो, माइनस माइनस सी क्या होगा, पहले क्या होगा, माइनस माइनस होगा, तो -8 हो गया क्या, -1, -8 रे -1 ऐड होगा तो -9 हो गया, ठीक है, -9 हो गया, फिर माइनस दिया गया है, यहाँ सी प्लस प्लस दिया गया है, फिर से माइनस माइनस, -9 में +1 करना है, तो -9 में +1 कर दोगे तो क्या हो गया, फिर से -8 हो गया, तो अभी क्या दिया गया है, तो ये भी प्री इंक्रीमेंट है, तो फिर इससे ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसके आंसर आपको क्या करना है, कितना है, तो इसका आंसर क्या होगा, -8 होगा, और यहाँ जो सी प्लस प्लस दिया गया है इसका आंसर -9 होगा, क्योंकि यहाँ अपडेट हुआ था -9, ठीक है, यहाँ सी है, सी पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट में क्या होगा, फिक्स होगा, पहले यूज होगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, पहले यूज करो तो यहाँ -9 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, पर यहाँ इंक्रीमेंट था तो प्री डिक्रीमेंट था, तो ये प्री डिक्रीमेंट था, इसीलिए इसका आंसर लास्ट में इसको फाइनल अपडेट होने के बाद ही असाइन हुआ, ठीक है, ये समझे के तो चलना है, तो ये हो गया, इसको दोनों को पहले कैलकुलेट करो, -8 से -9 करो, तो यहाँ सी का आंसर भी फाइनल हो गया आपका -8, तो इसमें पता चल गया है ए का आंसर 8 है, सी का आंसर -8 है, ठीक है, तो 8, ये हो गया सी का आंसर -8, तो ऑप्शन सी में है आपका आंसर है, तो आपको करेक्ट आंसर पता चल गया है, तो 83 -8 है आंसर, अभी 3 कैसे आया ये देखो, -8 से -9 को ऐड करो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, -8 प्लस ऑफ -9, ठीक कितना आया, -17, ठीक है, तो अभी फिर प्लस बी माइनस माइनस करना है, बी का आंसर क्या है, अभी तक बी का आंसर क्या था, 2 था अभी, बी का आंसर अभी क्या है, 2 है, ठीक है, ये देख रहे हो आपका आंसर क्या है, बी का 2 है, ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है, यहाँ माइनस दिया गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमारा आंसर थोड़ा गलत हो रहा है, यहाँ साइन दिया गया था माइनस, तो माइनस, इसको मैं कर देता हूँ, दिखाएगा, ये दिखाई देगा, यहाँ माइनस दिया गया है तो मैं गलती से यहाँ ऐड कर दूँ, ठीक है, ये ऐड नहीं होगा, माइनस होगा, तो -8 से -9 होगा, तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है, +1, तो उसके बाद यहाँ प्लस बी माइनस माइनस दिया गया है, तो बी का आंसर 2 था, तो पहले बी यूज होगा, पहले बी को यूज करो, 2 यूज करो, उसके बाद बी का आंसर माइनस माइनस करो, तो बी का आंसर क्या होगा, -1 हो गया, तो क्या हो गया, बी का आंसर चेंज होकर क्या हो गया, 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया बी का आंसर, अभी इस दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2 ऐड होके हो गया 3, 3 होने के बाद वो स्टोर कहाँ होगा, वही बी में होगा, बी का आंसर 1 होगा, ये फिर रिप्लेस होके उसके जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो अभी आंसर आ गया आपका 3, तो इसमें आप वीडियो को पूरा समझ गए कैसे आंसर आ रहा है इस वीडियो से, तो जिस तरह से मैंने ये समझाया है इसका आंसर जैसे भी आप निकल रहे हो ये समझ में आया, ठीक है, तो जिस तरह मैंने यहाँ आंसर निकाला है इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया है, इसके बाद यहाँ दिया गया है, ये सभी का आंसर सेम आएगा,
ठीक है, सभी का आंसर सेम आएगा। ठीक है। अभी तो सी प्लस प्लस का भी आंसर उसी फॉर्मूला पे बेस करता है। सी से ही सी प्लस प्लस आया है। ठीक है, सी से ही सी प्लस प्लस, सी का एक्सटेंशन वर्जन हो गया है सी प्लस प्लस। तो सी में जो रूल चलता है सी प्लस प्लस में भी वही रूल चलता है। ठीक है, इसमें भी सेम रूल चलेगा और आंसर भी वही निकलेगा। और यहाँ वो तरीके से क्वेश्चन नहीं दिया गया है। यहाँ बार बार असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है। इसमें भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, इसका आंसर करना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बाद में इसी टाइप का जो भी क्वेश्चन दिया गया है आपका आंसर अभी पता चल गया होगा कैसे निकलता है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है, मैं उसके लिए अलग वीडियो करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा तो वीडियो अभी क्या हो सकता है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं दिखा सकता। अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन का आपको दिखा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन डाउट है, मुझे कुछ नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपी करके, या स्कोर को आपको कंपाइलर पे, सिस्टम को कंपाइलर पे लिख के आप देख सकते हो प्रैक्टिकली क्या आंसर होगा। फिर भी आपको समझ नहीं हो रहा है कैसे आया आंसर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे होता है इस। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया गया है तो पहले यहाँ से असाइन नहीं होगा, लास्ट यहाँ से सॉल्व होते 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 यहाँ तक आएगा। ठीक है, इस ये बात में आपको ध्यान देना है, यहाँ से सॉल्व होते होते यहाँ तक आएगा। आपको आपको ध्यान रखना है, सी हो या सी प्लस प्लस हो, आपका आंसर कहाँ से कहाँ जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होता है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट से लेफ्ट तक जाता है, इस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे। ठीक है, तो यहाँ जाओ, पहले यहाँ क्या होगा, तो इसको पहले सॉल्व करो, इसका आंसर सॉल्व करो। यहाँ आपको वैल्यू दिया गया है, पहले इसको यहाँ यूज करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ क्या गया है, ए प्लस प्लस, पहले सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद आपको रन करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस का आंसर क्या होगा, पहले ए का वैल्यू 12 होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 13 होगा। ठीक है, माइनस, यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, 13 यूज होगा। उसके बाद यहाँ क्या गया है, माइनस माइनस किया गया है, तो उसके बाद 13 का आंसर फिर 12 हो जाएगा, -1 होकर 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों ही पोस्ट डिक्रीमेंट है, सिर्फ पोस्ट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 - 13, क्या आ गया, -1। तो ये समझ के रखना है, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर सी और सी प्लस प्लस में कैसे सॉल्व होता है, ये को ध्यान देने के लिए, तो क्या यहाँ भी ट्रू यहाँ भी फॉल्स, इस तरीके से आपको लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड दिखाया जाता है, सॉल्व किया जाता है कि ऊपर सी सी प्लस प्लस में क्या होता है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट को कंसीडर किया जाता है ट्रू। तो सी का कंपाइलर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट को ट्रू कंसीडर करता है, तो यहाँ -1 आया तो इसको कंपाइलर क्या समझेगा, ये एक ट्रू। ठीक है, इसका आउटपुट वो ट्रू जानेगा, क्योंकि यहाँ लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया गया है। यहाँ क्लॉज होता तो ये इनकी क्या इंटीजर के हिसाब से कंसिडर होता है, क्योंकि यहाँ लॉजिकल दिया गया है तो इसको वो कैसे समझेगा, ये और बुलियन वैल्यू के हिसाब से समझेगा। तो ये -1 को यानी कि इसको समझेगा क्या, ये ट्रू है, नॉन जीरो एलिमेंट ट्रू होता है। ठीक है, एंड राइट साइड को सॉल्व करो, माइनस माइनस बी बी प्लस प्लस, माइनस माइनस बी दिया गया है तो बी का आंसर क्या होगा, 9। बी का आंसर क्या होगा, यहाँ 9 होगा। ठीक है, बी का आंसर 9 हुआ, बी का आंसर 9 करोगे। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस भी दिया गया है, लिखा देता हूँ इसको, मिटा देता हूँ। तो यहाँ बी का आंसर माइनस माइनस दिया गया है तो बी का आंसर 9 रहेगा, -8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 बोल देता हूँ, 8 हो जाएगा। पर यहाँ 8 फिक्स नहीं होगा, यहाँ अपडेट होने के बाद यहाँ 8 होगा, तो बी प्लस प्लस है, यहाँ अपडेट होने के बाद 8, यहाँ फिक्स हो जाएगा 8, बी है, बी प्लस प्लस पोस्ट है तो यहाँ 8 फिक्स रहेगा। तो राइट साइड में 8 फिक्स रहा, उसके बाद 8 का वैल्यू फिर 9 हो गया, फिर यहाँ बी का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ असाइन हो जाएगा, क्योंकि लाटेस्ट ऑपरेटर वैल्यू अपडेट होकर आएगा कहाँ, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास। तो यहाँ 9 हो गया तो 9 ही पहले माइनस माइनस बी के पोजिशन पे आएगा। ठीक है, यहाँ 9 + 8 हो गया 17, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू हो गया, ट्रू, तो यानी कि ट्रू ट्रू मिलकर ट्रू हो गया, तो ट्रू को हमारा कंपाइलर क्या समझता है, 1 समझता है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ इसका आंसर हो गया 1। तो अभी बी का यहाँ जो सॉल्व किए हो, जो भी आंसर बी का आपको यहाँ भी सॉल्व किए हो, यानी कि यहाँ, ठीक है, बी का आंसर जो भी सॉल्व किए हो, उसके बाद पहले बी का आंसर क्या था, 9 था, तो 9 असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है बी इज इक्वल टू बी प्लस वन, जो होता है बी प्लस इज इक्वल टू वन भी वही होता है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब यहाँ बी प्लस दिया गया है, मतलब यहाँ इस दोनों को सॉल्व करने से पहले बी यहाँ प्रेजेंट था, तो बी का वैल्यू यहाँ पुट करके रखे हो, तो बी का वैल्यू क्या है, 9 है। यहाँ अपडेट हो जाए कोई फर्क नहीं, यहाँ बी का वैल्यू 9 है, यहाँ भी 9 हुआ, कोई बात नहीं, पर यहाँ बी का वैल्यू 9 ही रहेगा, क्योंकि पहले बी आएगा उसके बाद ये दो सब सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि पहले पोजीशन पे बी, इसका मतलब देखो यहाँ बी इक्वल टू बी प्लस वन का मतलब बी प्लस इक्वल टू वन, पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है। ठीक है, पहले इसको लिखोगे उसके बाद यहाँ जाओगे ना, इसीलिए बी यहाँ इसका अपडेटेड के ऊपर ये बी निर्भर नहीं करता, ये बी पहले, ये बी का जो ये यहाँ है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, बी हो गया 9, यहाँ आंसर क्या हुआ, सबका सॉल्यूशन के बाद आंसर 1 आया,
टू कंसिडर हुआ 1 से, तो 9 + 1 10 हो गया, तो बी अभी अपडेट होके हो गया 10। ठीक है, तो बी अभी 10 हो गया है, तभी मिटा देता हूँ इसको। बी अभी फाइनल कर दो, बी का वैल्यू अभी 10 हो गया है। ठीक है, लास्ट तक हम सॉल्व करते करते जाएंगे, इसको समझना है आपको। बी का वैल्यू क्या हो गया आपका, 10 हो गया है, सी का पूरा यहाँ से इतने तक आंसर 10 हो गया है इसका आंसर। तो अभी ए के पास जाओगे, ए है, ए क्या है, 12 है, 12 प्लस यहाँ बी का आंसर क्या हुआ है, 10। तो 12 से 10 ऐड हो गया, 22 हो गया, तो ए का वैल्यू अभी अपडेट होके क्या हो गया, 22 हो गया। बी का वैल्यू 10 है, ठीक है, बी 10 है, ए का वैल्यू 22 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ जाओ, बी का वैल्यू 10 है, ठीक है, उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ 22 है, तो बी से ए को ऐड कर दो, A + 22 क्या हो गया, क्या हो गया, 32। ठीक है, बी का वैल्यू अभी 32 हो गया, इसको समझ के चलना है, बी अभी अपडेट होकर 32 हो गया है, तो फाइनल बी का वैल्यू 32 ही आएगा। ये समझ के रखना, कहाँ है कहीं, क्यों, क्योंकि इसके पहले और बी यूज नहीं किया गया है, ये लास्ट है, तो इसके लिए बी का वैल्यू 32 रहेगा। उसके बाद बी से यहाँ आओ, ए का वैल्यू क्या था, 22 था, ठीक है, 22 से फिर से बी को ऐड कर दो, 22 + 32 तो क्या हो गया, 54। तो इसका आंसर हो गया 54, तो ए का आंसर हो गया 54। ठीक है, तो यहाँ ए होगा 54, बी होगा 32। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। अभी इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ कैसे इसका आंसर 54 या 52 आ रहा है या नहीं। ठीक है, सकते हो यहाँ आंसर, सही चलिए, C++ का फाइल है, मैं सी कैसे कैसे रन कर सकता हूँ, यहाँ रन करूंगा। ठीक है, यहाँ पर रन करूंगा, हाँ, ठीक है, वो रन करके देखता हूँ। देखो, पेपर 32 सेम आंसर आया। ओके, अभी समझ में आ रहा है आप सबको, आप लोगों को। ठीक है, ये होता है इंटरव्यू हार्ड लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी आपको जेई, इसी तरीके का जो जेई मैंने एंट्रेंस है इसमें कभी कभार आता है, और बाकी जो एंट्रेंस है कंपनी की तरफ से, इंटरव्यू की तरफ से, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, बहुत माइंड लगाना पड़ता है इसमें, आपको पूरी तरीके से इसमें कंफ्यूजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ अभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी है, जिसमें भी जो भी क्वेश्चन में आपका डाउट है मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ये भी होगा, ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या होता है, ये भी राइट से लेफ्ट तक जाता है। ठीक है, यहाँ ए और यहाँ ए दिया गया है, इसको समझना है, ए जो दिया गया है, यहाँ ए पहले से ए का वैल्यू 19 नहीं होगा। ठीक है, ये 19 नहीं होगा, कभी नहीं होगा 19, मैं बोल देता हूँ, पहले से ये बोल दिया था, ये क्या है, सिंपल ए है, तो इसका वैल्यू कब होगा, सभी सोल्यूशन होने के बाद एंड में असाइन होगा, इसको समझना है, ए का वैल्यू अभी 19 नहीं है। ठीक है, तो अभी देख सकते हो, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ 19 नहीं है, इसको 19 रखो अभी तक, अभी 19 नहीं है, बाद में अपडेट हो जाएगा। फिलहाल अभी 19 लेके इसको राइट से लेफ्ट तक कैलकुलेट करके लेके जाओ, यहाँ 19 रहो, यहाँ फिर से इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस से माइनस से, तो माइनस माइनस ए का आंसर क्या हुआ, 18 हुआ। फिर भी ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये प्री डिक्रीमेंट है, 19 18 नहीं है, फिर माइनस ए का वैल्यू क्या है, 18 है, तो अभी ए का वैल्यू अपडेट हो गया, 18 हो गया, तो जेहेतु इसका आंसर 18 हो गया, तो ये भी यहाँ भी 18 आसान होगा, तो यहाँ भी 18 हो गया अभी। आप कह सकते हो यहाँ 18 है, पहले इसको सॉल्व करने के वक्त यहाँ 18 इसको फिक्स नहीं करना है, एंड में भी फिक्स करना है। ठीक है, यहाँ 18 हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ये पोजीशन का आंसर 0 हो गया। ये एक सोल्यूशन था, ये एक वेरिएबल नहीं था। ठीक है, यहाँ सोल्यूशन था, जेहेतु ये एक सोल्यूशन था, तो इसका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, 0 ही होगा, तो यहाँ 0 से प्रिंट होगा, यहाँ सेकंड पोजीशन में परसेंटेज डी है, यहाँ 0 प्रिंट होगा, तो अभी 0 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये दोनों, ये दोनों ही, इस दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अभी इसके पहले के जाते हैं, यहाँ यहाँ A+A माइनस माइनस दिया गया है, यहाँ ए का वैल्यू क्या था, 18 हो गया था, तो यहाँ क्या होगा, ए का वैल्यू, ये तो ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, इसका आंसर 18 होगा। उसके बाद माइनस माइनस दिया गया है, तो 18 का बाद 17 हो गया ए का वैल्यू। उसके बाद देखो, 17 होने के बाद यहाँ फिर से माइनस माइनस ए दिया गया है, 17 से फिर हो जाएगा, 17 फिर 16 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू फाइनल कितना हुआ, 16 पूरा टोटल, और कोई ऑपरेशन है नहीं है, तो ए का फाइनल वैल्यू क्या हुआ, 16 हुआ, तो यहाँ 18 माइनस 16 हो गया, तो 18 से 16 सिर्फ माइनस करता हूँ, या प्लस दिया गया है तो प्लस कर दो, 18 से 16 ऐड कर दो, कितना हुआ, 34, तो यहाँ हो गया 34, यहाँ भी 34 है, यहाँ भी 34 है, अब कंसिडर नहीं कर सकते हो, कौन सा आंसर चाहिए, तो अभी ए का फाइनल किया हो, कौन सा वैल्यू, 16 फाइनल किया हो, तो ए का वैल्यू है 16, है, तो 15 नहीं है, तो यहाँ 15 दिया गया है, तो ये करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट क्यों नहीं, ये 16, तो पहला ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। तो अभी इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ, इसका आंसर ए ऑप्शन आ रहा है या नहीं। ओके, तो इसको मैं कर लेता हूँ, तो देखिए कहाँ पेस्ट करना है मुझे, C फाइल में, क्योंकि ये एक सी प्रोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ मैं पेस्ट करूंगा, और इसको अभी रन कर, देखो इसका आंसर क्या रहा है, 34 0 16, तो पहला ऑप्शन ए आ रहा है, तो समझ में आ गया। अभी बाकी जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, हाँ, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिलहाल अभी रहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बाकियों से भी सब्सक्राइब कर दो। आपके फ्रेंड रिलेटिव्स जो भी है इस चैनल से पढ़ रहे हैं, और उनका बच्चा और उनका रिलेटिव में कोई स्टूडेंट है जो भी ये पढ़ रहे हैं, वो भी क्लियर हो सके। ठीक है, और भी कोई रिलेटेड वीडियोस चाहिए प्रोग्राम के रिलेटेड, ठीक है, तो हाँ भी जहां पर भी डाउट है, जो भी टॉपिक में डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, भी रहता हूँ।